बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे आईबी पास पेपर्स यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास पेपर्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले तमाम पेपर्स में आए हैं। तो सबसे पहले पैटर्न को देखते हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो तकरीबन 8 सब्जेक्ट्स के ऊपर या 8 टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। पहला हो गया हमारा जनरल नॉलेज का, फिर इस्लामियात का, फिर करंट अफेयर्स का, फोर्थ आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज़ का, फिफ्थ होता है इंग्लिश के क्वेश्चन, 6 साइंस और फिज़िक्स से रिलेटेड, 7 आ गया हमारा मैथ्स के, और 8 आ गए कुछ आईक्यू के क्वेश्चन वगैरह जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का जो सेक्शन है हमारा वो लास्ट सेक्शन है, वो है हमारा आईक्यू के क्वेश्चन जो कि पेपर्स में मोस्टली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। इसके अलावा पिछले 7 सेक्शन के ऊपर हम ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। तो जो लोग चैनल पर न्यू आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले 7 सेक्शन नहीं पढ़े, वो मेरे चैनल पर तमाम वीडियो मौजूद है। हर सेक्शन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम फाइल जो है वो PDF की सूरत में भी आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को डाउनलोड करने में कोई मसला आता है तो उसको मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इफ़ 8 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज, हाउ मेनी डेज विल टेक 4 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम जॉब। अगर 8 मज़दूर जो हैं वो 10 दिन में एक काम कर रहे हैं, तो 4 मज़दूर वो सेम काम कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन हमारे पास ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 25 दिनों में, या फिर डी 30 दिनों में। देखिए अगर हम मज़दूर जो है वो कम कर रहे हैं तो दिन जो है हमारे पास डबल हो जाएंगे। अगर हम हाफ़ कर रहे हैं, जैसे 8 का था हाफ़ कर दिया 4, तो दिन जो है वो हमारे पास डबल हो जाएंगे 20 दिनों में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, 20 डेज़ में वो काम जो है वो कंप्लीट करेंगे। व्हाट्स नंबर कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस। 11, 21, 31, 41 के बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 50, बी 51, सी 55, या फिर डी 60। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नेक्स्ट नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10 का। 11, 21, 31, 41। अगर 41 में 10 प्लस करें तो 51। बी इज़ द करेक्ट आंसर, 51 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज़। इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। 2, 5, 10, 17 और क्वेश्चन मार्क वाली नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 25, सी 26, या फिर डी 27। अगर हम सीरीज़ को देखें तो 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है, और 5 और 10 में 5 का। मतलब यहाँ पे और नंबर चल रहे हैं 3, 5, 7, यानी कि 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, और नेक्स्ट और नंबर होता है 9। 17 + 9 आएगा हमारे पास 26। तो 26 जो है वो सी में है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर, 26। इफ़ 2 पेंसिल कॉस्ट $1, हाउ मच डू 12 पेंसिल कॉस्ट। अगर 2 पेंसिल की कीमत $1 है तो 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। ऑप्शन हमारे पास ए $4, बी $5, सी $6, या फिर डी $7। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी $6, क्योंकि अगर हम 12 को 2 से करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। विच नंबर इज़ द मिसिंग वन। 1, 3, 6, 10। और ऑप्शन हमारे पास ए 13, बी 15, सी 17, डी 19। अगर हम लाइन को देखें तो 1 के बाद जो 3 आ रहा है उसमें 1 वर्ड मिसिंग है, 1, 2, 3, और 3 के बाद 2 मिसिंग है, 3, 4, 5। इसके बाद 6 की बात करें तो 7, 8, 9, 3 मिसिंग है। तो 10 के बाद जो है वो 4 मिसिंग होंगे, 10, 11, 12, 13, 14। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें हमारे पास बी, 15 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द ऑड वन आउट। कैट, डॉग, टाइगर, कार। यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो इसमें से जो है वो आउट कर देनी चाहिए, यानी कि इनसे मिलती जुलती नहीं है। ऑप्शन भी यही है, कैट, डॉग, टाइगर और कार। अब देखिए कैट, डॉग और टाइगर जो है वो एनिमल है, और कार जो है हमारे पास वो एक व्हीकल है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है। तो हम जो है इसमें कर सकते हैं कार को, तो कार जो है वो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार इट ट्रैवल इन 4 आवर्स। एक गाड़ी जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो 4 घंटे में वो कितने किलोमीटर चलेगी। ऑप्शन हमारे पास 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। तो आंसर के लिए सिंपली हमने 60 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 ज़ा 24,
तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी 240 किलोमीटर। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़, इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 2, 6, 12, 20 के बाद। और ऑप्शन हमारे पास ए 22, बी 26, सी 30 या फिर डी 34। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नंबर में देखें डिफरेंस जो है वो 2 के बाद 6 का जो नंबर डिफरेंस है वो 4 का है, 4 का। और 6 और 12 के दरमियान में 6 का है, और 12 और 20 के दरमियान में 8 का है। यानी कि नेक्स्ट वाले में जो डिफरेंस होगा 4, 6, 8 के बाद 10 का। तो 20 + 10 30, हमारे पास करेक्ट आंसर है सी 30 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर ऑफ सिनेमा यू विल गेट द नेम ऑफ, अगर हम सिनेमा का लेटर रीअरेंज करें तो हमारे पास कौन सा नेम आ सकता है, ए प्लेस का, बी एनिमल का, सी फ्रूट का, डी टूल्स का। सिनेमा जो है वो किसी जगह का नाम है, तो हम उसको रीअरेंज भी करें तो वो एक जगह का नेम ही आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास ए प्लेस का, किसी जगह का। विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन 2, 6, 12, 20, 30, इन नंबर के बीच में जो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 40, सी 42 और डी 48। अगर हम डिफरेंस देखें 2 और 6 का डिफरेंस है वो 4 का है, 6 और 12 में 6 का है, और 12 से 20 में 8 का है। यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं 4, 6, 8, 10। नेक्स्ट आएगा 12 का, 30 + 12 42, तो सी हमारे पास है 42। फाइंड द मिसिंग टर्म, इसमें से मिसिंग टर्म को फाइंड करें। 7, 14, 28 और नेक्स्ट जो है वो मिसिंग है। और ऑप्शन हमारे पास ए 32, बी 42, सी 48 या फिर डी 56। तो अगर हम टर्म को देखें जो नंबर आ रहे हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो फिर 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 56। यानी कि डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ अ क्लॉक शो 3:15 व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हॉर्स एंड द मिनट हैंड, अगर एक घड़ी पर जो है वो 3:15 बजे हैं तो घड़ी में जो घंटे वाली घड़ी है सुई है और मिनट वाली है उसका जो है वो एंगल क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास ए 30 डिग्री, बी 37.5 डिग्री, सी 45 डिग्री या फिर डी 90 डिग्री। अगर दोनों सुइयाँ जो है देखें 3 पर होंगी तो ये बनेगा हमारे पास 37.5 डिग्री। ये उनके लिए जिन्होंने डिग्रीज वगैरह किए हो तो वो इजीली इसको समझ सकते हैं। तो इस पर हमारे पास जो डिग्री बन रही होती है वो ये 37.5 डिग्री। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 1, 2, 4, 8 के बाद। ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 16। अब इस सीक्वेंस में अक्सर गलती हो जाती है कि समझ रहे होते हैं यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं 2, 4, 8, नेक्स्ट आएगा 10। लेकिन अगर इवन नंबर होते तो उसमें 1 नहीं आता, ओड नंबर उसमें नहीं आता। यहाँ पे ये डबल चल रहा है, यानी कि सेम नंबर आपस में प्लस होकर, जैसे 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4, 4 + 4 8, फिर नेक्स्ट आएगा 8 + 8, 8 + 8 आएगा 16। तो डी इसमें करेक्ट आंसर है, 10 नहीं है। अगर 1 नहीं होता तो फिर मे बी 10 आ जाता, क्योंकि वो फिर इवन नंबर चल रहे होते हैं। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर, मिसिंग लेटर को फाइंड करें। बी डी एफ एच के बाद मिसिंग लेटर कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास ए आई, बी जे, सी के या फिर डी एल। अगर हम मिसिंग लेटर्स में देखें तो बी के बाद सी मिसिंग है, डी आ गया, डी के बाद ई मिसिंग है, एफ आ गया, एफ के बाद जी मिसिंग है, एच आ गया, तो एच के बाद आई मिसिंग करके जे आएगा। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, जे इज़ द करेक्ट आंसर। If a book is sold at 20% discount for $80, what is the original price of the book? अगर एक किताब जो है वो $80 की बिकी है 20% डिस्काउंट देने के बाद, तो उसकी ओरिजिनल कीमत क्या थी। ऑप्शन है हमारे पास ए $90, बी $100, सी $110 या फिर डी $120। अब हमने तमाम वैल्यूज़ में से 20% माइनस करना है। अगर हम 90 में से 20% निकालें तो 90 का 20% बनता है $18, तो हमारे पास वो भी नहीं होता। 100 में से अगर हम 20% माइनस करें तो हमारे पास बचता है $80। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, $100 की थी, 20% में डिस्काउंट किया तो हमारे पास बच गई पीछे $80 की। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर, इनमें से मिसिंग लेटर कौन सा है। लेटर्स हमारे पास ए ई आई एम और फिर नेक्स्ट जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए क्यू, बी पी या सी एन या फिर डी आर। तो अगर हम मिसिंग लेटर्स में देखें तो लेटर की सीरीज़ में ए के बाद जो है वो 3 लेटर मिसिंग है, ए बी सी डी, फिर आ गया हमारे पास ई, और ई के बाद भी 3 मिसिंग है, एफ जी एच आई आ गया,
JKL M आ गया, फिर NOP MNOP हो गया, फिर आ गया हमारे पास आएगा क्यू। तो ए जो है वो क्यू है, तो क्यू इज़ दी करेक्ट आंसर। क्यू आ गया यहाँ पे, क्यू इज़ दी करेक्ट आंसर। फाइंड दी नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज़। इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट टर्म कौन सी है वो फाइंड करनी है 3, 6, 11, 18 के बाद। और ऑप्शन हमारे पास A 25, B 26, C 27 और D 28। अब हमने सीरीज़ को देखना है। सीरीज़ में डिफरेंस देखा जाए 3 और 6 में जो डिफरेंस है वो 3 का है। 3 + 3 6, फिर 6 + 5 11, 11 + 7 18, यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चाह रहे हैं 3, 5, 7। 7 के बाद ऑड नंबर आता है 9 का, तो 18 + 9 हमारे पास आता है 27। तो 27 जो है वो सी है, यानी कि करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास सी है 27। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में जो मिसिंग नंबर है वो हमने फाइंड करना है। 8, 4, 2, 1 और नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास A 0.2, B 0.5, C 1.5 या फिर D 2.5। अगर हम सीरीज़ को देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो नंबर आ रहा है वो 2 से डिवाइड होके आ रहा है, यानी कि 8 / 2 4, 4 / 2 2, 2 / 2 आ गया 1 और 1 / 2 होगा तो आएगा 0.5। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B 0.5 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट्स कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, और है 1, 4, 9 और 16। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा आएगा। ऑप्शन हमारे पास A 18, B 20, C 25 या फिर D 30। अगर हम सीरीज़ को देखें 1 और 4 में जो डिफरेंस है वो आ रहा है 3 का, और 4 और 9 में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5 का, और 9 और 16 में 7 का, यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चाह रहे हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। अब नेक्स्ट आएगा 9, 7 के बाद ऑड नंबर में 9 आता है। 16 + 9 25। तो सी में हमारे पास 25 है, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास C 25 इज़ द नेक्स्ट करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा IQ सेक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है। हमने तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए जो कि IQ के मुख्तलिफ पेपर्स में आते हैं। तो इस तरह जो है हमारा ये 8वां सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। पिछले 7 सेक्शन के ऊपर वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग वो देख सकते हैं। और आज हमारा 8वां सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जितने भी हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़े हैं, तमाम PDF की सूरत में गूगल ड्राइव पर अपलोडेड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम डिटेल समझ आ गई होगी। अगर किसी को आपको स्पेशल किस्म के कोई MCQ वगैरह चाहिए किसी अलग टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आने वाले दिनों पे उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।